अब मान लीजिए उसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना था, तो कुछ रूल्स होते हैं इसके साइंटिफिक नोटेशन के। जैसे मान लीजिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 था, ये ए की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -4। तो बहुत सिंपल। रुको रोशनी, 6.02 10 की पावर 23 एक ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 1 10 की पावर -4। अगर हम मुझे ए इंटू बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए इंटू बी, तो ध्यान रखना सिर्फ मल्टीप्लाई होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है मल्टीप्लाई? मैग्नीट्यूड। सो इट वुड बी 6.022 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6.022। और जो पावर होती है मल्टीप्लाई के दौरान, दे एड अप। मल्टीप्लिकेशन के दौरान, क्योंकि इनका बेस सेम होता है ना, मल्टीप्लाई के दौरान पावर्स ऐड अप, पावर्स ऐड अप विद साइन। जो इनका साइन लगा हुआ है इनके ऊपर, उसी के साथ ये ऐड हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 23 प्लस -4, इट वुड कम आउट टू बी 10 की पावर 19। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? समझ आ गया आंसर आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। अगर आंसर समझ आ गया तो ये तो था ए इंटू बी की कहानी। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगी, ऐड होगी। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व चाहिए, 0.007 इंटू 0.04179, इनको मल्टीप्लाई करना है, छोटा कर देता हूँ, 0.0418 तक निकाल दीजिए। चलिए ए इंटू बी निकालिए फटाफट, क्या आंसर होगा? आपको दिया मैंने 30 सेकेंड्स करने के लिए। ए इंटू बी बताइए कैसे किया? ये क्या बन गया पहले आपका? 7.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -4। और ये क्या बन गया आपका, 4.18 इंटू 10 की पावर -2। राइट, ये किया बच्चों? अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आपने कर दिया ए इंटू बी, दैट वुड कम आउट एज 7.5 इंटू 4.18, और 10 की पावर क्या हो गई, -4 प्लस -2, 10 पावर -6। ये मल्टीप्लाई आपने कर ही लिया था। ये मैं कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेथड आपको समझाना चाह रहा था। समझ आ गया ये मेथड? क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर फाइंडिंग आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी, राइट? अच्छा, इसके बाद आता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही डिवीजन की बात कर लेते हैं हम जरा। डिवीजन, अगर मान लो एक नंबर है ए, डिवीजन का रूल समझ लो। अगर a अपॉन बी है तो जो एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंशियल, वो सब्ट्रैक्ट होती है। एक्सपोनेंट क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक्सपोनेंशियल उसमें क्या होता है, डिवीजन में एक्सपोनेंशियल जो होता है बेस, ये सब्ट्रैक्शन करवाता है। 10 की जो पावर होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे मान लो a है 300.00 और b है आपका 30.000, ये है इंटू 10 की पावर 1 और ये है 10 की पावर 3। तो आपसे कहा गया a बाई बी निकालो, तो a बाई बी निकालने के लिए लिख दिया आपने 300 इंटू 10 की पावर 3 था, अपॉन b कितना हो गया, 30 इंटू 10 की पावर 1। अब इसमें और इसमें डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 3.00 इंटू 10 की पावर 5 और ये हो गया 3.000 इंटू 10 की पावर 2। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? क्योंकि नीचे वाले में 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, ऊपर वाले में 2 प्लेस शिफ्ट हुए हैं। 2 प्लेस शिफ्ट हुआ, 2 पावर ऐड हो गई, तो 3 से बन गया वो 5 और वो 1 से बन गया 2, राइट? अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो, खाली क्या रहेगा, 10 पावर 5 10 पावर 2। बेस सेम रहता है, पावर क्या होती है इस केस में, माइनस, इट वुड कम आउट एज 10 की पावर 3। आंसर आ गया आपका 1 इंटू 10 की पावर 3 आंसर। So A divided by B is 1 into 10 is to power 3 आपका आंसर। Am I clear to you? सबको समझ आ गया? जल्दी बताइए। यस सर। क्या समझ नहीं आया खुशी?
मतलब वो ए बाय मतलब वो पॉइंट्स आपने कैसे शिफ्ट किए वो वहाँ पे? यहाँ पे प्लेस था, उठा के यहाँ लाया, कितने प्लेस शिफ्ट किए, 2 2 बढ़ा दी, पावर बन गई 5। यहाँ पे था, ओ, उठा के अच्छा। लाया, यहाँ एक प्लेस शिफ्ट हो गया, यहाँ बन गया 2। बाकी डिवीजन आपको आती ही है, उसमें तो हम हाँ सभी जी, strong हैं। आगे समझ। चलिए, अगर ये समझ आ गए तो एक क्वेश्चन करते हैं सभी लोग। आपको निकालना है ए इंटू बी, और आपको निकालना है ए डिविजन बाय बी, जहाँ पे ए दिया हुआ है आपको 50.005 इंटू 10⁻³ और बी दिया हुआ है 500.005 इंटू 10⁻⁻²। जल्दी से करिए, दोनों पार्ट निकालने हैं, ए इंटू बी निकालना है और ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है। क्विकली हो गया बच्चों? देखो ए इंटू बी लिखा हुआ है, यस सर। हमेशा ध्यान रखना, इस केस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए क्या है आपका 50.005, बी कितना है 500.05, पावर कितनी है 10⁻³ प्लस माइनस 2। आप 50 की मल्टीप्लाई बेसिकली आपको 500 से करनी है, कर दी होगी आप लोगों ने, करिए नहीं? यस सर। यस जो भी आंसर आएगा वो 10 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी ना बेसिकली। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, ए बाय बी, ये कितना है 50.005 अपॉन नीचे कितना है 500.05। 10 की पावर कितनी है 3 है, और यार लिखता हूँ 10⁻³ माइनस ऑफ -2, बताओ कितनी होगी 10 पावर? -5 प्लस 5 हो जाएगा 50.005 अपॉन 500.05 इन 10⁻5। कितने लोगों ने ऐसे किया था? मैंने ऐसे ही किया था। प्लीज रेज योर हैंड, जितने लोगों ने यही किया था। 1 2 गुड, 3 4 5। रोशनी तुमसे नहीं हुआ? 6। रोशनी तुमसे कैलकुलेट नहीं हुआ? रोशनी इज नॉट देयर। समझ आ गया सभी को? यस भैया आई एम देयर इन द क्लास। कुछ पूछना है मैंने आपसे? ये आपसे हुआ तो ऐसे नहीं किया आपने? ऐसे ही करा था मैंने तो। हैंड रेज करना था ना। चलिए मुझे लगा आप कह रहे जिनसे नहीं हुआ रेस करो। अच्छा, चलो आगे की बात। अब आता है इसके अंदर एक और कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान रखना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन ओनली अकर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन ओनली अकर इफ देयर इज क्या हो, सेम पावर्स। एक्सपोनेंशियल पावर सेम होंगी तभी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए 5000 इंटू 10⁻³ और बी 50 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, मैंने कहा ए प्लस बी निकालो। अब ए प्लस बी निकालने के लिए पहले ए को कन्वर्ट करो, ये 10⁻³ है और ये 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ को या तो 10⁻³ में कन्वर्ट कर लो, बी को कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? मैंने एक आ गई। अब ऐड करना आसान होगा क्योंकि 500 प्लस 500 हो जाएगा और पावर जो है वो कॉमन हो गई 10⁻3, तो आंसर वुड बी 1000 इंटू 10⁻3 आंसर। ये ए प्लस बी हो गया। 5000 plus 500 नहीं होगा? हाँ 5000 plus 500। हाँ 5000 प्लस राइट 5000 प्लस 500 दैट इज 5500। और ए माइनस बी करूंगा तो कितना हो जाएगा 5000 माइनस 500 इंटू 10⁻3। 4950। अच्छा 4500 हाँ सर 4500 वो मैंने। इंटू 10⁻3। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? इज इट क्लियर टू मुझे आ एवरीवन? गई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पढ़ कर रहिएगा। कल